वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? आखिर वो कौन सी वजह होती है कि लोग मुजरम बनने पर मजबूर हो जाते हैं? नाजरीन, इस सवाल को जानने के लिए आज हम करीम मार्केट लाहौर में मौजूद हैं और हम जानेंगे अवाम की जुबानी कि आखिर इंसान मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, अगर लफ्ज़ मुजरम पर नजर दौड़ाई जाए तो एक बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है। अगर लफ्ज़ मुजरम के साथ मैं इंसाफ करूं तो ये कहना हक बजानब होगा कि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी की नजर में हर कोई मुजरम है। अगर बादशाह की जिंदगी का मुताला किया जाए, अगर बादशाह की जिंदगी पर नजर दौड़ाई जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बादशाह की नजर में हर कैदी मुजरम है और कैदी की नजर में फैसले करने वाला बादशाह मुजरम है। अगर बात की जाए हर कानूनदान की तो कानून के फैसले करने वालों की नजर में हर मुजरम जो जुर्म का इर्तिकाब करता है वो मुजरम है और हर जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नजर में कानूनदान जो फैसला करता है वो मुजरम है। आखिर इस मुद्दे का सलूशन क्या है? इसका हल क्या है? अगर वडेराइज्म की बात की जाए तो हर जागीरदार की नजर में हर काम करने वाला मजदूर, हर गवाला जो उसके कारोबार की देखभाल करता है वो मुजरम है। नाजरीन, अगर कायनात के ऊपर गौर व फिक्र किया जाए तो यहां पे हर एक किसी न किसी को किसी न किसी वजह से दोषी और कसूरवार ठहराता है। आखिर इस तमाम सिनेरियो की, आखिर इस मुद्दे का हल क्या है? क्या वो कौन सा हल है जो हमें यह बता सकता है कि इस मुद्दे की असल वजह यह है? नाजरीन, मैं आपको बताता चला जाऊं, अगर हम इंसान की जिंदगी का अहाता करें तो हमारे सामने एक बात उभर कर सामने आती है। वो हल, वो मुद्दा सोच है। जब हम किसी की सोच पर वर्क नहीं करते, जब हम किसी की सोच को जानते नहीं हैं, उसे उसकी गहराइयों तक पहचानते नहीं हैं, तो हर कोई, हर देश में बसने वाला मुजरम बनने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि मुजरम कोई मां के पेट से पैदा नहीं होता। मुजरम उसे बनने पर मजबूर कर देते हैं उसके हालात, उसके मामलात, उसकी सोच। जब वो कानून के दरवाजे खटखटाने के बावजूद, जब वो पुलिस स्टेशन में बार बार इंसाफ मांगने के बावजूद, जब पंचायत में बार बार अपनी इज्जत नफ्स मजरू करने के बावजूद उसे कहीं भी, किसी जगह पे भी इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता, तो नाजरीन, हर कोई जो इज्जत का रखवाला है, हर कोई जो गैरतमंद है, हर कोई जो इज्जतदार है, वो मुजरम बनने पर मजबूर हो जाता है।
तो मुजरम इंसान को बनने पर मजबूर करते हैं। इंसान के मुआशरे के ऐसे वो नासूर जो हुकूमत की कुर्सियों पे तनख्वाह तो गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन फैसले जागीरदारों की मर्जी से, वडेरिज्म की मर्जी से, चौधरियों की मर्जी से, इलाके के असर और रसूख रखने वालों की मर्जी से करते हैं। तो नाजरीन, बड़े शर्म के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में मुजरम बनने पर मजबूर बना देते हैं यही जो कानून के ठेकेदार समझे जाते हैं, जो कानून को नाफज करने के लिए हलफ उठाते हैं। तो नाजरीन, ये जानने के लिए इस वक्त मैं करीम मार्केट लाहौर में मौजूद हूं और मैं ये जानूंगा आवाम की जुबानी कि आखिर वो मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। क्या इसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं, ये आवाम की जुबानी हम जानेंगे। पूरी बेदारी न्यूज की टीम के साथ आज मैं करीम मार्केट लाहौर में मौजूद हूं, क्योंकि हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए है और मैं आपको बेदार करूंगा हर उस मामले से, हर उस इशू से जो जानना हर एक के लिए जरूरी है। आइए चलते हैं और जानते हैं आवाम की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र जी। कैमरे में देखिए सर। गुड नेम क्या है सर? राशिद मजीद। राशिद साहब, क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम कैसा गुजर बसर जा रहा है? शुक्र अल्लाह ताला का सर। वैसे हालात तो आजकल ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा राशिद साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सवाल है। जी बोले। अच्छा, लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? हालात मजबूर करते हैं सर। क्या आपका मानना है हालात मुजरम बनाने पर मजबूर कर देते कुछ हैं? इंसान के अंदर की भी बात है, जरूरी हालात भी नहीं है, लेकिन हालात की वजह से भी हो तो हर बंदा मुजरम बन जाए, लेकिन इंसान के अंदर की भी बात होती है कि हालात को किस तरह फेस करता है। ओके। लोग जो है मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? सर जी, बेरोजगारी बहुत है, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि हर बंदे को जो ना काम में लगा कर रखे हैं। अब आप ये देखें कि बाहर के ममालिक चाइना को देख रहे हैं, चाइना किस तरह तरक्की कर रहा है। चाइना में हर बंदा जो है एक दूसरे की मदद कर रहा है, हर बंदा जो है एक दूसरे के लिए जो है सपोर्ट में लगा हुआ है। मगर हमारे सियासतदानों को देखो, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं। आपका मानना है कि चाइना का जो देश है वो अपने अवाम के बारे में सोचता है? अवाम के बारे में हुक्मरान जो है अपने बारे में सोचते हैं, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। तो इसलिए अवाम जो है वो मुजरम बनने पर मजबूर हो जाती है। यही बात है, हुकूमत की वजह से। हुकूमत की वजह से जो कुछ भी है। तो भाई कह रहे हैं कि हालात और वाकयात की वजह से। सर बेसिकली हर इंसान जो है ना एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बजाय टांग खींचने में लगा हुआ है, तो फिर हालात तो फिर इसी तरह होंगे ना। जी वालेकुम सलाम गुड रहमतुल्लाह। नेम क्या है आपका? मेरा जी समी इकबाल बाजवा। अच्छा बाजवा साहब, आपके लिए एक सवाल है, लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। ओके। सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल बस अल्लाह हू। वाह 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 मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार। वाह। वो फरमाते हैं वो मुजाहिद नजर नहीं आता जिसके रगो पै में हो मस्ती किरदार। वाह वाह तो करैक्टरलेस और जराइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? वाह। Thank you, करैक्टर को थोड़ा सा आप वजाहत में लाएं। किरदार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भाईजान। यानी कि जैसे कि तेज धार तलवार से कटती नहीं चिराग की लो, बदन की मौत से किरदार मिट नहीं सकता। जी बिल्कुल। यानी कि आपका मानना है किरदार बहुत जरूरी है। किरदार जरूरी है। वो पाकिस्तानी अवाम में किरदार नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? आपको नजर नहीं आता? रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, मैं स्टॉल पे काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए फख्र की बात आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कारोबार? मैं एक स्टार को ऑन करता हूँ। कैसा गुजर बसर जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं मोहताज नहीं किसी का, सिवाय उसकी जात। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आप नाराज हैं या खुश हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं नाराज उसका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ही इज नथिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली। ओके। क्योंकि यहाँ इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। भाई लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक जो शख्स इशारा काटता है ना, उसमें कत्ल करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे खूबी समझा जाता है। क्यों यहाँ पे वायलेशन की जाती है? वायलेशन यहाँ पे तो वायलेशन की भरमार है। तो एवॉर्डेंस खड़े होते हैं आपके सामने, चौक में खड़े होते हैं, 5 से 6 एवॉर्डेंस मैंने अभी अभी देखे हैं, तो वो रोकते नहीं। वो खून में हो चुका है शामिल कि जो नेशन
करप्शन में रेज होगी, हाउ बिकम्स आउट फ्रॉम बॉक्स, ओके, नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। आप समझते हैं कि ये मुल्क की जो राया है इनमें किरदार नहीं है? किरदार नहीं है। और पिछला मैंने जो देखा आफ्टर दैट 1982 के बाद से अब तक तकरीबन 4 डिकेड्स हो चुके हुए हैं। इसमें एजुकेशन, There are 4 decades. 4 decades approximately Okay, that time. now till date, You have to express. yeah, के education, That is first step. एजुकेशन, हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर, Okay. इन सब के ऊपर प्रायोरिटी दे के मोटरवेज मेट्रोज बनाए गए। एज एन इंजीनियर अल्लाह की कसम मैं इनसे इनकार ही नहीं करता, ये एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इनको एजुकेशन, हेल्थ और इसके ऊपर प्रायोरिटी दे के बनाएंगे, विच इज रॉन्ग। अच्छा, एज एन इंजीनियर आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कौम क्या करे, वजीर आजम क्या? वजीर आजम क्या करेगा, इसकी तरबियत ही ऐसी हो चुकी है। ये जो बच्चे स्कूलों में काम कर रहे हैं, किसी और स्टेट के बच्चे काम करते हैं ऐसे, उनको स्टेट पालती है। भाई अल्लाह पाक ने हर चीज की फितरत मुकर्रर की है, राइट? नेचर ऑफ लॉ पे पैदा किया। गुलाम की भी एक फितरत है। गुलाम जब भी मांगेगा, खाने को मांगेगा, कभी आजादी के नारे नहीं लगाएगा। वी आर स्लेव। अच्छा, आप समझते हैं कि हम गुलाम हैं? और क्या है? मैं कोई अपना फैसला कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं अपना फैसला? कर सकते हैं फैसला कि नहीं अपना फैसला? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, काउंटर क्वेश्चन है। आप अपने फैसले कर सकते हैं स्टेट के अंदर रह के? मैं आपके जज्बात की तर्जमानी करने आया हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि हम कर सकते हैं या नहीं? मैंने कौम की कितनी खिदमत की, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की बात नहीं करता हूँ। मैंने हर दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में अपना वोट कास्ट किया, राइट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? आई डोंट लाइक द हेयरलेस ब्रदर्स। यार इस चीज के ऊपर मैं अपना वोट ईमानत के ऊपर कास्ट करूंगा कि ये गंजे मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी नाहली है। फिर मैं रोना पाकिस्तान का रोता हूँ, रोना मैं कौम का रोता हूँ, क्योंकि मैंने वोट का इस्तेमाल ही ठीक नहीं करता ना। एब्सोल्युटली राइट। ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि यानी कि डेमोक्रेसी में जो वोट का सही राइट है वो मैंने नहीं किया, वो हम बासीते कौम इस्तेमाल नहीं करते। आप हम कर रहे हैं, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैंने या किसी ने, हमने आज तक वोट कास्ट करने से पहले डिड वी ट्राई टू फाइंड आउट द क्वालिटीज फ्रॉम आवर लीडर्स? नथिंग। हमने कभी हमने अपनी उसकी खामियों की तरफ देखा कि उसमें खूबी तलाश करने की कोशिश की? यानी कि एज अ नेशन वी डोंट नो। मास्टर डिग्री होल्डर्स एक अनपढ़ सियासतदान को वोट दे देते हैं, वो कहता है ज़मीर मगरब है ताजराना। वाह, ज़मीर मगरब है ताजराना। मगरब क्या है? अदर देन मुस्लिम दे आर कॉल्ड मगरब। मैं आपको बता दूं, ज़मीर मगरब है ताजराना, ज़मीर मशरक है रहबाना। रहबानियत क्या है? शख्सियत परस्ती। एब्सोल्युटली राइट। ज़मीर मगरब है ताजराना, ज़मीर मगरब है रहबाना। वहाँ दिगर गूं है लहजा लहजा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। भाई कुछ नहीं होने वाला। अपनी अपनी यहाँ पे आप समझते हैं कौम सो गई है, सो गई हुई है, किरदार लेस हो गई है, कैरेक्टरलेस, उनका कैरेक्टर लूज हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, जिस कौम के टीचर कैरेक्टरलेस, लायर्स कैरेक्टरलेस, जजेस कैरेक्टरलेस, रूलर्स कैरेक्टरलेस, नेशन कैरेक्टरलेस, नेशन कैरेक्टरलेस, तो यानी कि आपका मैंने and still you are waiting for manner for results? Not possible. एब्सोल्युटली नॉट, Absolutely not. एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू सर। मेरा आज का सवाल जो है आपसे ये है कि लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? भैया माँ के पेट से कोई जुर्म सीख कर नहीं आता, मुजरिम बनाते हैं हम लोग। हाँ, मुजरिम बनाते हैं हम लोग। देखिए जब मेरे पास काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी देखी है, एक बंदे ने बुरखा पहन के चोरी की, पकड़ा गया। एसएचओ ने कहा क्या प्रॉब्लम थी यार तुम्हें? उसने कहा जी 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैं क्या करूं? तो ये मुजरिम कोई भी नहीं। आप समझते हैं मुआशरे का कहीं ना कहीं पे हाथ है मुजरम बनाने में? 100% माशरे का, गवर्नमेंट का हाथ समझते हैं या नहीं? गवर्नमेंट का 110% हाथ है यार। अवाम दोषी है या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट दोषी है। आप समझते हैं गवर्नमेंट भी मुजरम बनाने में बराबर की शरीक? सर 110% गवर्नमेंट का आता है। ये आप मतलब पिछली हुकूमतों से, मैं ये नहीं कहता नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, वट किसी की भी थी, उससे इसको देख लें। आपके थानों का, अदालतों का क्या रोल है? ठीक है, थाने देखिए, थाने अदालतें हमारे जो है ना मिनिस्टर साहिबान, उन पर डिपेंड है। मैं यहाँ से पकड़ा जाऊंगा ना तो मेरे ऑनर की इतनी पसली नहीं है कि वो चला जाए।
अगर कोई और पकड़ा जाएगा, अभी किसी मिनिस्टर का फोन आएगा, छूट जाएंगे। समीर साहब, आपसे सवाल ये है कि लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? हालातों की वजह से सर। हालात, हाँ जी, यानी कि आपका कहना है कि हालात सबसे बड़ा जो है मेन पॉइंट है। 99%। कौन से हालात फ्रेज कर सकते हैं? ऐसे ही कारोबारी हालात हो गए, कुछ भी नहीं है, काम नहीं है, तो बंदा क्या करेगा? वाकई काम जीरो पे चला गया। जीरो पे चला गया सर। यानी कि ईद के अयाम है, काफी आवाम जो है खुशहाल नजर आती है इन दिनों में, तो आप कहते हैं कि जीरो पे चला गया। पता नहीं सर, हम तो 18-20 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं और ये देखें 100 शर्ट हम लोग बेचते हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की हमने। पिछले सालों में आपका क्या, जो 5 साल में पिछले में अगर हम चले जाएं तो क्या बिक्री थी यहाँ पे? सर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा था। यानी कि आप 100+ शर्ट्स सेल कर लेते थे। हमारी इस टाइम सोच से भी ज़्यादा इस टाइम बुरा है, बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही हमारी, हमने क्या करना वो बताएं। बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, हाँ जी, तो चोरियाँ करनी है हमने। सो उसकी बात है, फिर बिस्मिल्लाह भी नहीं अभी तक। नहीं हुई। कितने बजे आए? हम लोग 12 बजे के आए हुए हैं, 12 बजे से अभी टाइम क्या होगा? अभी 7 बज गए हैं मेरे ख्याल से। 7 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई। हुई। शुक्रिया सर। अच्छा, आपसे एक सवाल कर सकते हैं? जो मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल है कि लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्या करें, कारोबार नहीं है, दूसरा नौकरियां नहीं, तो मुजरिम तो बनेंगे। अच्छा, कारोबार ना होने की वजह से, हालात ना होने की वजह से। हाँ, नौकरियां नहीं है। वजीर आजम इमरान खान साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाइस बंदा है, नाइस पर्सन है, आप सहमत हैं वजीर आजम साहब से? सही है। जो वो काम कर रहे हैं, जो तरजीहात अपना रहे हैं, आप उनके हक में अभी 2023 में वोट देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ सब्र की जरूरत है, अच्छा, हमें सब्र करना चाहिए। थोड़ा सा। मुल्क पाकिस्तान की कौम जो है वो सब्र से लबरेज हो चुकी है, वो पैमाना लबरेज कर चुकी है। अभी तक काफ़ी मार्केट में लोगों ने ओपिनियन मेक की है कि वजीर आजम इमरान खान साहब से रजींदा है, हम दुख में हैं। सच्चा बंदा है, सच्चा बंदा होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का भी हाथ है या अवाम ही दोषी है? गवर्नमेंट का तो हाथ है ना, वो लोगों को नौकरियां दे रही, ना लोगों के पास कारोबार है, तो वो तो बनेगा ना मुजरिम। जिसके पास पैसा नहीं है वो चोरी करेगा। ये जल्द से जल्द अमीर। वजीर आजम साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 साल वो मुकम्मल करे या ना करे? जो लोग 70 साल से कुछ नहीं कर सके, 2 साल में क्या होता है इस मुल्क के लिए? यार कुछ इंतजार करें आप। आपकी क्या राय है? बिल्कुल उनके साथ ही है कि ना 2 साल उनके लिए, जब 70 साल में कुछ नहीं बच रहे, 2 साल में ये क्या तो करें? आप समझते हैं जो उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था, मदीना की रियासत का नारा लगाया था, वो 2 साल में मुमकिन है या नहीं? नहीं मुमकिन, कोशिश है, स्ट्रगल है। हम अपना गिरेबान ठीक करेंगे तो ठीक होगा, अगर दूसरों पे तनकीद करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या आपका नाम है? गुड नेम। मोहम्मद सईद। आपकी क्या कारोबार है? जरिया आमदन क्या है? ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा। अच्छा, कैसा है गुजर बसर जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का करम है। आप सहमत हैं इस पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा 5 इयर्स में किसको वजीर आजम देखना चाहिए? हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना भूल गए हैं। ओके। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है। मेहनत करो, अपना खुद ठीक है। कमाने की कोशिश करो, दूसरों पे आप- डालेंगे तो वो नहीं चलेगा। आपका कहना है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह मेहनत करनी तो चाहिए। किसको वजीर आजम देख रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर? खान को इमरान खान साहब के साथ एग्री है? इंशाल्लाह एग्री है, काफी आवाम रंजीदा नजर आ रही है। एग्री है उनके साथ। आप एग्री? जो लोग 70 साल में काम नहीं कर सके वो इमरान खान ने 2 साल में करके दिखाया है। क्या मतलब? कुछ काम जितने चोर लटेरे सब उसने पकड़े हैं और भागे हैं इस मुल्क से। अच्छा। जो कहते थे कि ये मुल्क हमारी मलकियत है, ओके। वो इस मुल्क को छोड़ के भाग चुके हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूँ, आप मुकम्मल तौर पर एग्री है? मुकम्मल तो कोई ओपिनियन मेक नहीं करना चाहता? नहीं, अपनी ओपिनियन उनके साथ। जो यहाँ पे कहते थे हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, अब उनकी हवा नहीं निकलती। लाए मलक अफजल को, मलक खोखर जो बैठे हैं उनको लाए, वो कहते थे हमें कोई नहीं कुछ कर सकता, अब उनकी हवा नहीं आप निकलती। समझते हैं कि जितने इतने बड़े बंगले जायदाद बना के बैठे थे, अब सब छुप गए हैं चूहों की तरह बिलों के अंदर। आपका कहना है कि जितने बड़े बड़े अपने आप को डॉन समझते थे, मुखिया समझते थे, वो सबके साथ छुपे हुए हैं। जी यहाँ छुपे हुए हैं और इमरान खान की हुकूमत गरीब की हुकूमत है। अंदर से वार कर रहे क्या हैं। इमरान खान की हुकूमत गरीब की हुकूमत है? नहीं, गरीब की हुकूमत, कारोबार की हुकूमत है, अच्छा। तिजारत की हुकूमत है। ओके। लोगों को कह रहे हैं टैक्स दें, जो आज तक टैक्स छुपा रहे थे वो सब कह रहे हैं टैक्स दें, और दे रहे हैं लोग। ओके। असल बिल कोई नहीं दिखाता था, 2 नंबर दिखाते थे। आप क्या वजीर आजम साहब को पैगाम देना चाहते हैं? वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं इसी तरह करते रहे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह अगले 5 साल भी शुक्रिया सर। आप क्या पैगाम देना चाहते बिल्कुल सेम यही। हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल जो है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि मुल्क पाकिस्तान में लोग मुजरम बनने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? ज़ाहिर है हालात की वजह से होता है।
जब एक्सपेंस पूरे नहीं होंगे, ठीक है, अब रेंट का घर है, ठीक है, और उसके घर के दूसरे एक्सपेंस हैं, तो कैसे पूरा करेगा? कोई गलत काम ही करेगा। आप समझते हैं कि हालात दोषी? कोई भी बुरा काम कोई शौक से थोड़ी करता है। किसका दिल करता है मैं जेल इंसान खुद बनाता है या गवर्नमेंट बनाने पर मजबूर कर देती है? कुछ ऐसा होता है, कुछ हम खुद बनाते हैं, कुछ गवर्नमेंट बनाती है। अब मैं काम ना करूं, घर बैठ जाऊं, मेरे पे एक्सपेंस आ जाए, कर्जा आ जाए, मैं कहूँ जी इमरान खान ठीक नहीं है, ठीक है। अब मुझे खुद भी तो काम करना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे जो एक फ्रूट बेचता है वो 3000 रुपये डेली का कमाता है, मेहनत करता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसने फ्रूट ही बेचना है, उसने उसकी हालत नहीं चेंज होनी, उसके अपने हिसाब से उसने ज़िंदगी जीनी है। तो ये एक फ्रूट रेडी वाला 90,000 रुपये का कारीगर है इस मुल्क में, अगर काम करने वाला हो तो। हाँ जी, वो कैसे क्यों नहीं? प्रॉफिट नहीं है किसी चीज़ में? अच्छा, वो काफ़ी प्रॉफिट में अपना सामान बेच। हाँ जी, प्रॉफिट में। अब मैं बताता हूँ आपको, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे क्रीम ब्लॉक में आया, मुझे यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ है। शायद लोगों ने 10 सालों में इतनी तरक्की नहीं की होगी जितनी मैंने 1 साल में की। ओके, ठीक है। आप समझते हैं कि तरक्की मौजूद है, हम खुद नहीं कर रहे? देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको, मैं सुबह टाइम पे ना आऊँ, मेरा लड़का कभी टाइम पे नहीं आएगा। ये लोग रो रहे हैं मार्केट में, वो भाई मैं हर राम रोता ही रहेगा। वो पहले भी रोता था, वो अब भी रोता रहेगा। जिसने इस मुल्क में काम करना है ना, उसके लिए कोई इस मुल्क के बुरे हालात नहीं है। मैं नहीं मानता, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों के बाद ही आसानी होती है। अच्छा, आपका इसके बारे में क्या राय है? पाकिस्तानी कौम रोना ज्यादा रोती है या काम ज्यादा करती है? रोना ही है भाई, काम कोई नहीं है। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आपको, चाहे मेरे पास जॉब है, मैं रखता हूँ 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये पे लड़के लेके आए, दूसरे दिन नहीं आएंगे। आज लड़का आया, इंटरव्यू दिया, कहता है मैं काम पे आना है, किसी ने सिफारिश की, कहता है मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, अभी तक बाइक ही लेने गया हुआ है। यानी कि आप समझते हैं ये खुद हुकूमत का रोना रोते हैं, खुद काम नहीं करते? कुछ नहीं है, यही वो लोग हैं। यहाँ पे इतनी इज्जत मिलती है, सारा कुछ होता है, वहाँ पे 30,000 दिरहम भी वहाँ पे है, इससे डबल गर्मी है। वहाँ पे ईंटें उठा रहे हैं, सीमेंट ऊपर लेके जा रहे हैं, बाहर का शौक चढ़ा हुआ है। एसी वाली दुकान में काम नहीं करेंगे। और भाई ये सारा किसको दोषी ठहराते हैं? क्या हुकूमत अवाम या अवाम हुकूमत दोनों बराबर की शरीक है या जस्ट अवाम? भाई पहली तो बात ये है, ठीक है, कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। इसमें हुकूमत अगर कुछ सोर्स देगी तो लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब हुकूमत के पास वो रो रहे हैं कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो दे रहे हैं जी गाड़ियाँ ले लो, सस्ती कर दी। किसने गाड़ी लेनी है? यहाँ पे पेंशन लगवाने के पैसे नहीं है। अच्छा, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। जी जी बताएं। अच्छा, वजीर आजम मुल्क पाकिस्तान के इमरान खान साहब, आप कितना खुश हैं उनसे और कितना नाराज? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या आप समझते हैं कि आइंदा 2 ईयर्स में वो तब्दीली ले आएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मदीना की रियासत बन जाएगी, अल्लाह करे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, लोग मुजरम बनने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्या ऐसी वजह होती है? सायरा, जब उन्हें बुनियादी जरूरतें नहीं मिलेंगी तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है बेचारों ने। अच्छा, बुनियादी जरूरियात से मुराद आपकी क्या है? रोजमर्रा का खाना पीना और जॉब्स और इधर। हाँ जी बिल्कुल। आपका कहना है कि बुनियादी जो जरूरियात है वो नहीं मिलेंगी तो वो मुजरम बनने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट भी दोषी है या आवाम ही दोषी है? दोनों है। दोनों है। हाँ जी। थानों के कल्चर से आप कितना सहमत हैं? वो तो आपके सामने ही है बिल्कुल। हुकूमत वक्त को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस उन्हें यही चाहते हैं कि हालात हमारे बेहतर करें, जो गरीब लोग हैं मजीद गरीब ना हो जाए उनके लिए हालात, क्योंकि उनकी देखिए कितनी अपने गवर्नमेंट के लिए की है। मैडम, आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि कसूर तो हम दोनों का ही है, अवाम का भी और हुकूमत का भी। अब एक बंदा अगर काम करना चाहता है और उस 10 लोग उसके साथ 100 लोग काम नहीं करना चाह रहे तो उस बेचारे अकेले की तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। आपका कहना है कि वो बजाते खुद अकेला दुरुस्त इंसान है, काबीना जो है वफाकी और सूबाई वो दुरुस्त। इदारे जो हैं वो जैसा वो कहता है वैसे काम नहीं करते हैं, लेकिन पहले से फिर भी कुछ चेंज आया, कुछ बेहतरी आई है। हम गवर्नमेंट के कामों के लिए अदारों में जाते थे पहले भी, तो अब थोड़ा सा वहाँ पे कुछ हमने देखा है कि बेहतरी आई है। अच्छा, आप समझते हैं कि आवाम अब जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही है? क्या आप समझते हैं कि रेट जो है वो प्रॉपर चीज़ों के प्रॉपर लगाए जा रहे हैं या कम या ज़्यादा नहीं किए जा रहे? बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है कुछ भी। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं कि यहाँ पे आप मार्केट में आई हैं शॉपिंग के सिलसिले में, क्या रुझान पहले से कम हुआ है या बड़ा शॉपिंग? पहले से तो थोड़ा रश कम ही लगा है, जैसे कोरोना से पहले होता था वैसे तो नहीं है, लेकिन ये कि अब पिछले दिनों से तो बहुत बेहतर हो गया, इम्प्रूव किया। हुकूमत या अवाम दोनों दोषी हैं या दोनों बराबर के शरीक हैं? क्या मुजरम बनाने में आम इंसान को, गरीब इंसान को इंसाफ ना देने में, या अवाम खुद
मोहताज है हुकूमत की? दोनों इक्वल है। दोनों मुजरम हैं। अवाम क्यों मुजरम है? इसलिए कि हम लोग भी जो हम कर सकते हैं हम वो नहीं करते हैं। ठीक है, हम भी लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, लोगों के गवर्नमेंट का साथ दें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप समझती हैं मुल्क पाकिस्तान आइंदा 2 ईयर्स के बाद तब्दील हो चुका हो? बहुत तब्दील तो नहीं, लेकिन काफ़ी चेंज आ जाएगा अगर इस जैसे उसकी सोच है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, अगर उसके मुताबिक काम हो तो बहुत चेंज आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर से सहमत है? बिल्कुल है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इमरान खान साहब? इमरान खान को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, आप हिम्मत ना हारें। हम जैसे लोग जो हैं वो बहुत डिसपॉइंटिंग भी हैं, डिस्करेजिंग भी हैं। काफी अवाम दुख में, दर्द में, गुस्से में नजर आ रही है। हम तो हर हाल में ही होती है तो लेकिन आप जो चीज़ें आप कह रहे हैं आप उनको उसी तरह से करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह कोई इसमें शक नहीं कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर करीम मार्केट में मौजूद हूँ। नाजरीन, आज के सर्वे में बेदारी न्यूज़ HD की टीम ने जाना है कि लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं मुजरम बनने के लिए। आज हम ये जानना चाहते थे, क्या गवर्नमेंट दोषी है या आवाम दोषी है? यहाँ की आवाम ने हमें तमाम सवालात के जवाब दिए हैं और आज हमने ये नतीजा निकाला है। क्या नतीजा निकाला है? नाजरीन, बड़े गौर फिक्र के साथ और बड़े ध्यान के साथ ये अल्फाज मोतियों की तरह परोने वाले हैं। ये जानने के लिए अपने टीवी स्क्रीन से नजर 1 मिनट के लिए भी ना हटाएं। नाजरीन, नतीजा ये निकाला है कि अवाम और हुकूमत, कुछ लोगों का कहना था कि हुकूमत दोषी है लोगों को मुजरम बनाने में। कुछ लोगों का कहना था कि लोगों की आदत है कि वो मुजरम बनना चाहते हैं, वो अपने आप को फेमिलियर करना चाहते हैं, वो अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मुजरम बनते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि हुकूमत और अवाम दोनों दोषी हैं मुजरम बनने में। हुकूमत और अवाम दोनों का हाथ है मुजरम बनाने में। कुछ लोगों का कहना था कि इंसान जब बेरोजगारी, महंगाई से मजबूर हो जाता है तो वह मुजरम बनता है, वो मुजरम बनने की कोशिश करने लगता है, वो गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है। इस तरह वो मुजरम की हद तक का सफर तय करता है। तो वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुतालबा ये है कि लोगों को रोजगार मुहैया करें, लोगों को महंगाई के सुनामी से बचाएं, लोगों को प्रॉपर जॉब्स जो उनका वादा किया था वो पूरी करें, मदीना की रियासत का जो नारा लगाया था वो पूरी करें। आइंदा 2 सालों में कुछ लोगों का कहना था कि मदीना की रियासत बन जाएगी और आइंदा कुछ 2 सालों में कुछ लोगों का कहना था, उन्होंने अपने दुख गम का इजहार किया और इजहार करते करते उन्होंने यहाँ तक कहा जैसे पिछली हुकूमतों ने लॉलीपॉप दिया था उसी तरह इमरान खान साहब भी आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं और आइंदा 2 सालों में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई मदीना की रियासत नहीं आएगी। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए।